नमस्कार विद्यार्थी। द्रोणा मैथ्स में आपका स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स में टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग आ पहुँचे हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तक, शून्यों की संख्या। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं? ये रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, रेलवे जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उनमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पूछा जाता है। एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है नंबर सिस्टम। व्यापम भी अब पूछने लगा है। एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल या एमपी जितने भी एमपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछा जाता है। तो देखते हैं कि ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, शून्यों की संख्या है क्या। सबसे पहले ये बता दें कि एक ज़ीरो बनता कैसे है, हाउ अ ज़ीरो फॉर्म। तो ज़ीरो बनता है, सिर्फ एक ही तरीका है ज़ीरो बनने का। अच्छा, आपको पता ही होगा कि ज़ीरो की खोज आर्यभट्ट ने की है। ज़ीरो बनने का एक ही तरीका है, और वो क्या तरीका है? वो तरीका ये है कि अगर हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? 10। और 10 में ये जो ज़ीरो है, हम इसी ज़ीरो की बात कर रहे हैं। 2 और 5 का अगर 10 कर देंगे तो 10 बन जाएगा, और 10 में एक ज़ीरो है और इसी ज़ीरो की हम लोग बात कर रहे हैं। कोई और तरीका? हाँ, हो सकता है कोई और तरीका। आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तब भी क्या बन जाएगा? 20, और तब भी एक ज़ीरो है, ये भी एक ज़ीरो है। लेकिन ये 4 क्या है? ये तो 2 इंटू 2 से मिलकर ही बना है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? ज़ीरो बनने के लिए आपको क्या ज़रूरी है? 5 और 2, 5 और 2। क्या दोनों ज़रूरी है? अकेले एक से काम नहीं बनेगा, नहीं। 5 और 2 का पेयर होना बहुत ज़रूरी है। 5 और 2 का जोड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी बात है? पेयर। 5 और 2 का अगर एक जोड़ा बन गया, अगर दोनों साथ में आ गए तो हमें एक ज़ीरो मिलेगा। अगर इनके दो जोड़े बन रहे हैं तो हमें दो ज़ीरो बन मिलेंगे। अब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका क्या मतलब है? उन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताइए, तो उनका ये मतलब है, मान लो हम लोग लिख रहे हैं 4 2 3 1 0 5 0 0 0। तो उनके पूछने का मतलब है ये 3 ज़ीरो। ये ज़ीरो से उनका कोई काम नहीं है। वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि एट द एंड, फ्रॉम द राइट एंड, कितने शून्य आ रहे हैं उस नंबर में, कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ रहे हैं फ्रॉम द राइट एंड। तो 1 2 और 3, तो इनके बारे में सवाल में पूछा जाने वाला है। क्या मतलब हुआ? कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़, जितने 2 और 5 के पेयर हमारे पास, अगर एक पेयर है, 2 और 5 के कितने पेयर है? एक। तो कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनेंगे लास्ट में? एक। 2 और 5 के दो पेयर हैं, तो कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनेंगे? दो। 3 पेयर हैं, तो कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनेंगे? 3। ओके, मतलब जितने 2 और 5 के पेयर है उतने हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनेंगे। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई और चीज़ हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। अब इससे जो टफ और इजी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनेंगे? वो सिर्फ क्वेश्चन में जो लैंग्वेज आएगी उसको ट्विस्ट करके बनाया जाएगा। लैंग्वेज में हेरा फेरी करके जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं वो सारे यहीं से बनेंगे। चलिए, तो एग्जांपल के लिए कुछ भी नंबर्स हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं कि उनमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे। 25 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 9। हमें पता लगाना है कि इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, कितने शून्य बनने वाले हैं। तो हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है 2 और 5 से। किससे मतलब है? 2 और 5 से। तो यहाँ देखें, 25 में 25 तो हमारे काम का है, 8 भी हमारे काम का है, 6 में एक 2 हमारे काम का है, 6 में एक 2 हमारे काम का है, बाकी जो 3 है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 75 में क्या है? 25 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 3 हमारे किसी काम का नहीं है।
9 तो पूरा का पूरा हमारे किसी काम का नहीं, हमें सिर्फ मतलब है 2 एंड 5 से। तो यहाँ 5 कितने हैं 25 में, 2 5 आ रहे हैं। यहाँ 2 कितने आ रहे हैं, 2 कितने आ रहे हैं 3। 8 में कितने 2 हैं 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 में कितने 2 हैं 1, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। 5 में कितने हैं, 5 में 25 में कितने 5 हैं 2, और यहाँ तो है ही नहीं। हमें क्या पता लगाना है, 5 कितने हैं आपके पास 4, 5 हो गए हमारे पास 4, और 2 कितने हैं 2 भी हमारे पास 4 है। तो कितने जोड़े बन गए भाई, 4 जोड़े बन जाएंगे। अगर 4 जोड़े बन रहे हैं तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होने वाले हैं 4, और यही हमारा आंसर रहेगा इसका। क्या होगा अगर पुराना जो क्वेश्चन है, पुराना क्या था हमारे पास 25 मल्टीप्लाइड बाई 8, 6 को 16 कर दिया जाए, मल्टीप्लाइड बाई 75 9, और जो भी था इससे तो फिर मतलब ही नहीं। तो यहाँ 5 कितने हैं हमारे पास 2 हैं, 2 कितने हैं यहाँ हमारे पास 3 है। यहाँ 2 कितने हैं, कितने 2 हैं यहाँ, अच्छा इसमें 4 2 हैं और एक 4 में 2 होता है, तो 2 दूनी 4। यहाँ कितने 2 हैं 4 2 हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये चीज़ें तो आपको क्लियर होनी ही चाहिए। 16 में कितने 2 हैं 4 2 हैं। 75 में कितने 5 हैं 25 3 75, 3 किसी काम का नहीं है। 25 में 2 5 हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है। तो 5 देखें कितने आ रहे हैं, 2 यहाँ आ गए और 2 यहाँ आ गए। 5 हमारे पास कितने हैं 4, 2 कितने हमारे पास 7 हो गए, 2 हमारे पास 7 हो गए। अब क्या आंसर आने वाला है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, हमें मतलब है पेयर से। तो 5 और 2 के पेयर कितने बनेंगे, यहाँ 4 है, 5 4 हैं और 2 7 हैं। तो 4 के बाद जितने भी 2 हैं वो हमारे किसी काम के नहीं। तो पेयर कितने बनने वाले हैं, पेयर बनने वाले हैं 4। तो यहाँ हमारे आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसमें कितने रहने वाले हैं 4। क्या मतलब हुआ, हमें सिर्फ पेयर ढूंढना है। 2 और 5, अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। और क्या वेरिएशन आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ये ले रहे हैं 5 1 0 मल्टीप्लाइड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 125 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो एक तो ये क्लियर दिख रहा है, एक ज़ीरो तो ये क्लियर दिख गया, फिर क्या बचा 51। तो 51 में 5 है क्या, नहीं है। 51 में 2 है क्या, नहीं है। तो ये नंबर हमारे अब किसी काम का नहीं है। 27 में 5 या 2 है क्या, नहीं, तो ये भी किसी काम का नहीं है। 125 में 5 या 2 है क्या, 2 नहीं है लेकिन 5 है। 125 5 का क्यों होता है, 5 कितने हैं यहाँ 3, 2 1, तो एक नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तो ऑलरेडी बन चुका है। अब 5 हमारे पास कितने बन रहे हैं 3, और 2 कितने बन रहे हैं 1, तो पेयर कितना बन जाएगा 1। तो एक नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ये बना लेंगे, तो एक ये और एक ये वाला। क्या आंसर आने वाला है 2। अब क्या होगा अगर ये जो एक्सप्रेशन है ये मल्टीप्लाई में ना होकर के, इनटू में ना होकर के प्लस में आ जाए। जैसे कि हम लोग एक एक्सप्रेशन इसी को लिखते हैं, किस टाइप से, ये 510 मल्टीप्लाइड बाय 27 प्लस कर दें 125 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे, एक तो ये क्लियर दिख रहा है, बाकी बचा हमारे पास 51। ना इसमें 5 है ना 2 है, इसमें 5 नहीं है 2 नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ गए हैं, इस एक्सप्रेशन की बात की जाए तो इसमें है 1। मतलब जो भी संख्या बनेगी इनटू होने के बाद लास्ट में 1 ज़ीरो हमें ज़रूर मिलेगा। प्लस इसमें क्या है, 5 कितने हैं हमारे पास 3, 2 कितने हैं हमारे पास 1, तो पेयर कितना बन रहा है 3 और 1 का 1। तो एक नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमें यहाँ से भी मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे आप ये देखें, आप 100 और 100, इसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं 2, इसमें कितने हैं 2, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आया 200। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आए 2 ही आए। फिर आप ऐड कर रहे हो 100 और 10 को, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितना है 1, तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया है 110। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आए 1।
फिर आप ऐड कर रहे हो 10 जिसमें एक नंबर है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है। फिर आप ऐड कर रहे हो एक को, इसमें कोई भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या आया 11। इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरो। क्या समझ रहे हो कि जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कम वाले आते हैं, जिनमें कम होगा वह हमारा आंसर होगा। कम क्या है एक, तो एक आंसर आया। कम क्या है, दोनों ही सेम है तो दोनों ही सेम आंसर आएगा, दो आएगा। आप ये वाले दो को कम मान लो या ये वाले दो को कम मान लो। यहाँ क्या है, कोई भी नहीं है, ज़ीरो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरोज़। कंसीडर करते हैं हम लोग कि यहाँ ये होता इसको 4 कर दे रहे हैं हम लोग, ये 2 ना होकर के 4 होता, तब क्या होता, दो कितने हो गए हमारे पास, दो। तो यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ रहे होते, दो। यहाँ एक है और यहाँ दो है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने मिलने वाले हैं, एक। कितना मिलेगा, एक। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या रहेगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कम वाला।